Good afternoon, everybody. This side the Studious Girl, welcoming you back once again to my channel. And this video is about the video which lastly yesterday I dropped out, which was all about the part 3, the preference sheet of CUET UG 2025 on the Summers portal, which will be asked to you very soon once your registration is completed and the counseling procedure is done. After submission of all the documents, they'll be asking you to fill out the form, and then they'll be asking you for the preference sheet. So also I had a series of 3 to 4 shorts on the YouTube posted under the playlist of CUET UG, but still I felt that I should come live and let you know about what and how I am taking things ahead, and wanted to tell you out. So I think this is the best possible I could do. So this is the thing I am ready here with you to do. So as I said, that separately you will be asked to choose out your subjects first of all as the preference, and then you will be asked to choose about the colleges as your preference. So first thing in hand you should do is you should choose out your preferences as per the subject. Suppose I am interested in Pol Science Honours and it is my first priority. So the first priority goes here is Pol Science Honours, because that is my best possible outcome that I want to do this. तो Pol Science मैंने सबसे ऊपर रखा बिकॉज वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है एनी हाउ. एंड उसके बाद मुझे था कि अगर Pol Science नहीं मिलता है तो मैं हिस्ट्री करना चाहती हूँ, तो मैंने हिस्ट्री सेकेंड पे रखा. उसके बाद बिकॉज मुझे Pol Science हिस्ट्री करना है और अगर मुझे Pol Science ऑनर्स मिल गया तो मुझे नीचे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी DU के ऑफिशल्स को. बट अगर मैं Pol Science ऑनर्स तक के मार्क्स नहीं स्कोर कर पाती हूँ तो DU के ऑफिशल्स फिर आपकी सेकंड प्रेफरेंस देखेंगे, तो वो आपकी हिस्ट्री ऑनर्स है, तो वो हिस्ट्री ऑनर्स में आपको कॉलेज अलॉट करेंगे. एंड अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स तक भी बीट नहीं कर पाते हो एंड यू प्लेस आउट BAP विच इज़ बैचलर्स प्रोग्राम, यानी कि ये ऑनर्स की डिग्री नहीं देता है, ये आपको प्रोग्राम की डिग्री देता है. तो इसमें प्रोग्राम इन द सेंस जो पहले के कॉन्सेप्ट होते थे हमारे पेरेंट्स के टाइम के कि 3 साल की BA होती है, इसमें वो वाला कॉन्सेप्ट है ना. ऑनर्स में भी 3 साल होती है, बट ऑनर्स में दे प्रोवाइड यू अ स्पेशलाइजेशन इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, वो आपकी डिग्री स्पेशलाइज्ड होती है. और BAP में यू विल गेट अ नॉर्मल बैचलर्स डिग्री. तो ये होता है. और मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि आप Pol Science और हिस्ट्री के बाद BAP रखो, बिकॉज आपको पढ़ना स्पेसिफिकली Pol Science और हिस्ट्री था. बट अगर आपको ये स्पेसिफिकली Pol Science ऑनर्स या हिस्ट्री ऑनर्स नहीं मिलता है और आप कुछ और पढ़ने के प्लान में नहीं हो, तो फिर आप BAP रख सकते हो बीच में, ताकि अगर आपको ये दोनों नहीं मिलते हैं तो यू विल गेट दिस वन फॉर श्योर, यू विल बी गेटिंग दिस वन देन. और अगर आपके मार्क्स BAP तक भी नहीं आ पा रहे हैं तो फिर आपकी वो फोर्थ प्रेफरेंस देखेंगे, वो सीट अलॉटमेंट भी देखते हैं साथ साथ कि आपके मार्क्स पे वो कौन सी सीट आपको प्रेफर कर सकते हैं. एंड कॉमर्स इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस प्रेफरेंस लिस्ट बिकॉज कॉमर्स के लिए यू नीड टू गिव आउट GT एंड सेम गोज़ फॉर साइकोलॉजी. सो दिस शुड बी अ प्रेफरेंस लिस्ट एज पर योर विल, दैट अगर आपको ये करना है और ये आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बन गई है एज ऑफ नाउ. इफ़ वी टेक इट, अगर ये हमारी प्रेफरेंस लिस्ट है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी रिमूव दिस टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन. सो एज आई वाज सेइंग कि अगर ये हमारी प्रेफरेंस लिस्ट है तो अब मैं इसके हिसाब से, मैंने साइड में NIRF के रैंकिंग्स खोले हुए हैं, तो मैं उसके बेसिस पे आपको बताती हूँ कि अगर ये आपकी प्रेफरेंस लिस्ट रहती है तो इसके बेसिस पे आपको कैसे अलॉटमेंट वो लोग करते हैं. सो नाउ जैसे आपका Pol Science ऑनर्स इज़ द फर्स्ट प्रेफरेंस यू वांट. अब हम सेकंड प्रेफरेंस लिस्ट पे आते हैं अपने कॉलेज की. सो कॉलेज के इन्होंने ऑल ओवर इंडिया के कॉलेजेस की रैंकिंग दे रखी है. यहाँ पे हम DU की शॉर्ट लिस्ट करते हैं. तो फर्स्ट हेयर वी हैव इज़ हिंदू कॉलेज, देन मिरांडा, देन स्टीफन्स, देन आत्माराम सनातन, then Saint Xavier's, that is not in Delhi. Then we have Kirodimal, LSR, and Hansraj College. Then we have Deshbandhu. Then we have Acharya Narendra Dev, Sri Venkateshwar, Lady Irwin,
So yes, this is the full list and as per the rankings and all. I'll provide this link to you in the description box, बट एज ऑफ नाउ अभी आप थोड़ा सा समझ लो. तो अब देखो पर्टिकुलर में अगर देखा जाए तो आपको ही लग रहा होगा ये बहुत सिंपल चीज़ है कि हमारे को रैंकिंग यहाँ मिल गई. अब हमें पता चल गया है कौन सा कॉलेज बेस्ट है. अगर उनकी रैंकिंग्स को हम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं तो हमें पता चल गया है कौन सी रैंकिंग्स है और क्या बेस्ट है, तो हम इसके हिसाब से जा सकते हैं. बट नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चेक आउट ऑन गूगल दैट विच ऑफ द कॉलेज ऑफर्स your main priority course. Like if we go for Pol Science Honors, which is my first preference here in the subjects, then Hindu College is the best for Pol Science. Okay, so that will be my first preference. Then same, अच्छा इसमें भी एक टैक्टिक होता है कि जैसे आपकी Pol Science Honors is first preference, तो अब आप Pol Science Honors के बेस्ट कॉलेजेस फर्स्ट प्रेफरेंस में रखोगे. तो जैसे पॉल साइंस ऑनर्स के अब हमने बेस्ट निकाले तो उसमें एक हिंदू हो गया, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, एक हिंदू हो गया, एक मिरांडा हो गया, एक स्टीफन्स हो गया, वी हैव किरोनीमल एंड लेडी श्री राम, हंसराज एंड मतलब सारे कॉलेजेस. तो ये कॉलेजेस सपोज मैंने कोई रिसर्च नहीं की है, आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि क्या करना है आपको. तो अगर ये जितने भी मैंने टिक किए ये कॉलेजेस पॉल साइंस में बेस्ट पोजीशन पे हैं, तो बेस्ट पोजीशन के लिए अब आपको पता चल गया कि ये हैं. अब आप रैंकिंग देखो, तो अब इनमें फर्स्ट रैंकिंग हिंदू की है, तो वील गो विद फर्स्ट कॉलेज फॉर हिंदू, देन वील गो विद मिरांडा, देन वी गो विद स्टीफन्स, देन किरोडीमल, LSR, हंसराज, लेडी इरविन एंड सो ऑन. तो सबसे पहले हमारा पॉल साइंस प्रायोरिटी पे था, तो हम सबसे पहले पॉल साइंस के सारे कॉलेजेस रखेंगे. अब पॉल साइंस के सारे कॉलेजेस रख दिए, उसके बाद हम पॉल साइंस के कॉलेजेस में अपनी प्रायोरिटी बनाएंगे. तो अब जैसे यहाँ पे रैंकिंग में हिंदू है, बट आपके घर के पास आपको मिरांडा पड़ रहा है और आप चाहते हो कि मैं घर के पास ही रहूँ, मुझे ज़्यादा डिस्टेंस ना जाना पड़े. बट अगर आपको नाम चाहिए तो यू विल गो विद हिंदू बिकॉज वो टॉप है इस टाइम रैंकिंग में. ये लास्ट ईयर की रैंकिंग्स है, तो हिंदू टॉप पे है, तो यू विल फील कि नहीं मुझे तो हिंदू जाना है, तो दैट्स एब्सोल्युटली ओके. फिर आप इसी रैंकिंग के हिसाब से जा सकते हो. बट अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे डिस्टेंस भी मैच करना है और हिंदू मुझे बहुत दूर पड़ेगा और मिरांडा मुझे बहुत पास पड़ेगा, तो आप पहले हिंदू को आप सेकंड पे रख दो और आप मिरांडा को फर्स्ट पे रख दो. तो दे विल कंसिडर पॉल आपकी, फिर वो आपके ऑप्शन को ही समझेंगे कि आपको पहली प्रेफरेंस आपकी पॉल साइंस है और पहला कॉलेज आपको मिरांडा चाहिए ना कि हिंदू. आपकी प्रेफरेंस ये रहेगी कि आपको अगर मिरांडा नहीं मिलता है आपके मार्क्स के बेसिस पे, देन दे विल कंसिडर यू फॉर पॉल साइंस हिंदू सीट. ओके, तो ऐसे ही आपको सारे सब्जेक्ट्स के लिए करना है. तो जैसे आपकी पॉल साइंस की पहली हो गई, तो पॉल साइंस का आपका पहला सब्जेक्ट था, यहाँ पे आपने सारे मिरांडा, हिंदू, LSR, किरोडीमल, कमला नेहरू वगैरह वगैरह आपने सारे कॉलेजेस लगा दिए अपनी लाइन से एज़ पर योर प्रेफरेंस. उसके बाद आप हिस्ट्री पे आ जाओ. आपने हिस्ट्री का भी सर्च करना है फिर कि आपके हिस्ट्री के बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं. फिर आप हिस्ट्री में ऑर्डर बनाओ कि आपका सबसे पहले LSR बेस्ट हिस्ट्री ऑफ़र करता है, फिर लेडी इरविन, फिर हिंदू, फिर ये ऐसे. तो ऐसे ही आपको फिर हिस्ट्री की बनानी पड़ेगी. पर आपके पॉल साइंस के कॉलेजेस सबसे टॉप पे रहेंगे क्योंकि वो आपकी प्रायोरिटी है, आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस है. उसके बाद आप सेकंड प्रेफरेंस में, पहले सब्जेक्ट में आपने हिस्ट्री ऑनर्स रखा है, तो आप सेकंड प्रेफरेंस में कॉलेजेस में भी आप हिस्ट्री की ऑर्डर लाइन बनाओगे. उसके बाद फिर थर्ड प्रेफरेंस में आपका BAP है, तो अब आप थर्ड प्रेफरेंस में आप ये देखोगे कि पॉल साइंस हिस्ट्री का बैचलर्स सबसे बेस्ट ऑफर कौन से कॉलेजेस कर रहे हैं. उसके बाद आप फिर उसमें ऑर्डर बनाओगे. तो ऐसे आपकी लिस्ट बनती है. तो अब हम अगर आगे चलते हैं, एक लिस्ट और बनाई थी मैंने, अब इसमें और बता देती हूँ आप लोगों को. दिस विल हेल्प यू. आई होप मेरी बातें आपको क्लियर हो रही हैं और ये आपको हेल्प करेंगी. तो मैंने सेकंड प्रेफरेंस लिस्ट ये बनाई थी. अब इसमें भी मैंने कोई रिसर्च नहीं की है, मैं सिर्फ अज्यूम करके आपको बता रही हूँ जस्ट फॉर अनदर एग्जाम्पल. तो अब हमारी फ़र्स्ट एग्जाम्पल हो गई, जैसे यहाँ पे मेरी फ़र्स्ट प्रेफरेंस है इंग्लिश ऑनर्स. तो मुझे इंग्लिश ऑनर्स के लिए देखना है. मुझे पता है इंग्लिश ऑनर्स के लिए मिरांडा बेस्ट कॉलेज है, उसके बाद जेवियर्स है, फिर किरोडीमल, LSR, हंसराज, ये सब. तो मुझे पता चल गया कि ये टॉप कॉलेज है. तो सबसे पहले मेरी इंग्लिश ऑनर्स मेरी
सब्जेक्ट की प्रेफरेंस लिस्ट में मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी, तो अब मुझे कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट में भी फर्स्ट प्रायोरिटी पे इंग्लिश ऑनर्स का फर्स्ट कॉलेज रखना होगा जो बेस्ट कॉलेज है। उसके नीचे फिर उससे हल्का कम ऐसे करके मुझे इंग्लिश ऑनर्स की कॉलेज की लिस्ट बनानी होगी। उसके बाद मैं सेकंड पे जंप करूँगी हिंदी ऑनर्स में। मुझे पता है हिंदी ऑनर्स में सबसे पहले लेडी श्री राम का नाम आता है, उसके बाद हंसराज, फिर जेवियर्स। तो अब हिंदी ऑनर्स का मेरा सेकंड प्रेफरेंस है, तो मेरी इंग्लिश ऑनर्स के तो सारे कॉलेजेस लगा दिए मैंने। अब उसके बाद मैंने हिंदी ऑनर्स पे जंप मारा, तो हिंदी ऑनर्स में मैं सबसे पहले LSR रखूँगी, उसके बाद मैं जेवियर्स रखूँगी, फिर मैं हंसराज रखूँगी क्योंकि यही रैंकिंग है हिंदी ऑनर्स की। उसके बाद फिर मैं संस्कृत ऑनर पे जाऊँगी। मुझे पता है LSR में सबसे अच्छा संस्कृत ऑनर पढ़ाया जाता है, तो मैं सबसे पहले LSR रखूँगी, फिर से उसके बाद ये रखूँगी। तो ऐसा है कि आपको हर सब्जेक्ट के लिए बेस्ट कॉलेजेस चुनने होंगे और वो उसी ऑर्डर में प्लेस करने होंगे जिस ऑर्डर में आपने वो सब्जेक्ट्स प्लेस किए हैं अपने सब्जेक्ट लिस्ट में। सो एट लास्ट दिस इज़ द थिंग कि आपको ऐसे आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होगी एज़ पर योर कन्वीनियंस। पहले आपको अपना सब्जेक्ट की लिस्ट सेट करनी होगी कि मुझे पहली प्रायोरिटी इंग्लिश है, फिर हिंदी है, फिर संस्कृत है, फिर अगर ये सब भी नहीं मिलते हैं तो मुझे साइकोलॉजी है, फिर मैं मैथ्स भी कर लूँगा, मैं हिस्ट्री भी कर सकता हूँ, मैं पॉल साइंस भी कर सकती हूँ। तो ये सब, तो ये आपकी प्रेफरेंस लिस्ट हो गई। अब आपको कॉलेजेस में भी यही करना होगा कि आपको सबसे पहले इंग्लिश के लिए बेस्ट कॉलेजेस या वो कॉलेजेस जिनमें आप जाना चाहते हो आपको वो चूज़ करने होंगे। उसके बाद फिर आप हिंदी पे आओगे तो आप हिंदी में बेस्ट कॉलेजेस जो आप जाना चाहते हो वो आप इंग्लिश के नीचे वाले कॉलेजेस के नीचे लगाओगे। उसके बाद आप संस्कृत के बेस्ट कॉलेजेस वो आप हिंदी वाले के नीचे लगाओगे सारे कॉलेजेस। उसके बाद साइकोलॉजी के बेस्ट कॉलेजेस वो आप संस्कृत के नीचे लगाओगे। ऐसे आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनेगी। सो मैं फिर से वही चीज़ जो मैंने अभी शॉर्ट्स में बोली थी कि प्रेफरेंस लिस्ट अगर आपने अच्छे से फ्रेम करी है, देयर आर वेरी मच चांसेस कि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी ही मिल जाए अगर आपके मार्क्स बेटर होते हैं। एटलीस्ट अराउंड 700 तक आपके मार्क्स होते हैं। अगर आई एम सॉरी 700 नहीं, वो मेरे टाइम पे था, अब 1000 नंबर का पेपर होता है। तो अगर आपके मार्क्स अराउंड 900 भी हैं तो देयर आर वेरी मच चांसेस कि आपको आपकी फ़र्स्ट प्रेफर्ड लिस्ट में से फर्स्ट प्रेफर्ड कॉलेज मिल जाए। बट अगर आपने प्रेफरेंस लिस्ट में मिस्टेक कर दी तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और बहुत बड़ी कुछ नहीं होगी। वॉट एवर द लिस्ट यू हैव मेड उसके हिसाब से आपको कॉलेज मिल जाएगा। चाहे फिर आपने अपना बेस्ट या अपना मनपसंद कॉलेज सबसे नीचे ही क्यों ना रखा हो, बट आपको फिर वही मिलेगा जो आपने सबसे ऊपर रखा होगा। इसीलिए बोल रही हूँ प्लेसमेंट ऑफ कॉलेजेस शुड बी इक्वल टू द प्लेसमेंट ऑफ योर सब्जेक्ट्स। अगर आपने सबसे पहले इंग्लिश ऑनर्स का रखा हुआ है अपनी प्रेफरेंस पे और आपने कॉलेज बेस्ट चूज़ कर दिया LSR जो कि पॉल साइंस के लिए बेस्ट है, तो आपको इंग्लिश ऑनर्स LSR में ही मिलेगा फिर, जबकि आप जाना चाह रहे थे मिरांडा में जहाँ इंग्लिश ऑनर्स बेस्ट है, बट आपको मिलेगा LSR क्योंकि आपने LSR फर्स्ट प्लेस पे रखा था, ना कि आपने मिरांडा रखा। तो ये आपको रिसर्च करना सिखा रहा है, वो आपकी डिमांड है एट द टाइम कि आपको रिसर्च करना है कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सा बेस्ट कॉलेज है। तो जैसे इंग्लिश ऑनर्स के लिए बेस्ट कॉलेज था मिरांडा, बट किसी ने इंग्लिश ऑनर्स में सबसे पहले नाम रख दिया LSR का, तो उसे LSR ही मिलेगा, फिर वो मिरांडा में नहीं जा सकता, चाहे उसने LSR के अगला कॉलेज ही मिरांडा रखा हो, या फिर उसे अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। तो ही नीड टू वेट अ लॉट, उसका लक होगा तो उसे मिल जाएगा मिरांडा में दोबारा से, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो वही चीज़ है कि आपको की प्रेफरेंस लिस्ट बहुत सोच समझ के बहुत ध्यान से बनानी है। एंड स्टिल अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम या कोई कन्फ्यूजन है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, माई व्हाट्सएप, माई मेल, वॉट एवर credentials you find for mine, you can contact me anywhere. I'm always there for you. So this was all for this video. I hope the concept comes out to be cleared for the preference list. Now I most probably be inactive for an entire month because my semester exams are there. I'm going to complete my first year after these exams. My first year will be completed. The journey has been since last year, and our channel is also going to complete a year on 30th June. I'm hoping that we'll be reaching 50 subscribers. So I'm planning that if I go on a tour or anywhere, we'll be celebrating this year of our channel on that spot with a live session if it would be possible for me. So yes, I'm hoping we'll be reaching 50 subscribers very soon.
and we'll be having a live session. Any problem, any queries, any concerns, as much time I'll be getting, I'll be helping you out anyhow. And that's all for this video. I'm hoping that this concept comes out to be clear. Any confusion, you can still contact me. I'll be very happy to answer your queries and concerns. So that's all for this video. The Studious Girl signing off. Please do like, share, subscribe to my channel for more updates. This side, the Studious Girl signing off. Good night.